सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। शिव हम बहुत ही पावन पवित्र भगवान शिव की कथा चल रही है। हम सभी सनातन धर्मावलंबियों को कथा सुनना चाहिए, कथा से सीख अवश्य लेना चाहिए। पार्थिव प्रतिमा पूजा विधानं ब्रूहि सत्तमः येन पूजा विधानेन सर्वाभीष्ट माप्नयेत। अब आप पार्थिव प्रतिमा के पूजन का विधान बताइए जिससे समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, तुम लोगों ने विश्व कल्याण के लिए बहुत उत्तम बात बताई है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन तथा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुखों का शीघ्र निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम लोग ध्यान से सुनो। अल्प मृत्यु हरं काल मृत्यु चापी विनाशनम। हे ब्राह्मणों, भगवान शिव की यह पार्थिव पूजा असमय में होने वाली अपमृत्यु का नाश कर देती है तथा यह तत्काल कलत्र पुत्रादि का तथा धन धान्य को देने वाली है। जिस पार्थिव पूजन से अन्नादि वस्त्रादि सभी कुछ प्राप्त होते हैं, इस पार्थिव पूजन में स्त्री तथा पुरुष दोनों का अधिकार है। नदी पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आएं, फिर उसे उत्तम गुलाब आदि के चूर्ण से सुवासित कर उसे मर्दित करें। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। उस प्रतिमा को अंग प्रत्यंग युक्त एवं त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त करके तथा पद्मासन पर बिठाकर आदर पूर्वक उसका पूजन करें। विघ्न सादित्य विष्णुनाम्बायाश्च शिवश्च शिवस शिवलिंगं च सर्वदा पूजये द्विजः। हे ब्राह्मणों, मनुष्य को चाहिए कि वह गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का, शिव एवं शिवलिंग का सदा पूजन करे। संपूर्ण फल की प्राप्ति हेतु षोडशोपचार से पूजा करे। पुष्प से प्रोक्षण तथा मंत्र से पाठ पूर्वक अभिषेक करे। अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करे। नैवेद्य लगाने से आयु में वृद्धि हो तथा परम तृप्ति होती है। शिव पर अभिषेक करने से आत्मा शुद्धि और गंधदान से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। धूप दिखाने से अर्थ की प्राप्ति होती है। दीप दान से ज्ञान की प्राप्ति एवं तांबूल दान से भोग की प्राप्ति होती है। इसलिए स्नान से लेकर गंध, धूप, दीप, नैवेद्य तथा तांबूल, इन 6 वस्तुओं से शिव पूजन करें। नमस्कारो जपश्चैव सर्वाभीष्ट प्रदा भुवोः। शिव जी को नमस्कार और जप, यह दोनों संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाले हैं। अतः भोग और मोक्ष को इच्छा करने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और प्रणाम करना चाहिए। मानसिक पूजन भी आवश्यक है। शास्त्रों में मानसिक पूजन का बहुत महात्म बताया गया है। सूत जी ने कहा, हे शौनक ऋषियों, अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ, तुम लोग श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। विघ्नेश पूजां सम्यक भुवलोके अभीष्टमानुयात्। शुक्रवारे चतुर्थाश्चं शीते श्रवणा भाद्रके। विघ्नराज श्री गणेश जी की पूजा से भूलोक में उत्तम अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रवण और भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि और शतभिषा नक्षत्र आने पर तथा धनु राशि के सूर्य में भगवान श्री लंबोदर गणेश की विधि विधान से पूजा करें। इस प्रकार 100 या सहस्त्र दिनों में 100 या 1000 बार पूजा करने से उतने ही दिनों तक गणेश लोक की प्राप्ति होती है। श्रद्धापूर्वक देवता और अग्नि के पूजन से मनुष्य के मनोरथ की सिद्धि और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तथा सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार तिथि, नक्षत्र और योगों के प्राप्त होने पर शिव पूजन से सभी मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। सूर्योदय काल से लेकर अगले सूर्योदय काल आने तक एक बार की तिथि मानी गई है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्रद्धापूर्वक कार्य के लिए उत्तम बताया गया है।
इसका भाव यह है कि देव कार्य पूर्वाहन में एवं पितृ कार्य अपराहन में करें। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदय व्यापिनी तिथि को ही देव कार्य में ब्राह्मण ग्रहण करना चाहिए। दिन तिथि आदि का भली भांति विचार करके ही पूजा और जप आदि करने चाहिए। नित्य नैमित्य कर्म कालांतर में चित्त शुद्धि रूप फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म अनुष्ठान करते ही फल देते हैं। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों को नाश करने वाली होती है। चैत्रे चतुर्थ्यां पूजां च कृतांग मास फलप्रदाः। चैत्र मास में चतुर्थी के दिन की गई महागणपति की पूजा एक मास पर्यंत फल प्रदान करती है, और जब सूर्य सिंह राशि में स्थिर हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि में की हुई पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित फल भोग प्राप्त कराती है। श्रावण मास में रविवार एवं हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ युक्त सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजा करना चाहिए। द्वादशयां द्वासनं विप्रां विष्णु द्वादशं नामतः षोडशैरुपचारुश्चं जयेत प्रतितिमानुयात। जो द्वादशी को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों को षोडशोपचार पूजन करते हैं, अर्थात 12 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वह उनकी प्रीति का प्राप्त होते हैं। कर्क राशि के सूर्य में सोमवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र युक्त नवमी में ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला पुरुष भगवती पार्वती के पूजा करे तो संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है। माघ कृष्ण चतुर्दशी में की गई शिव पूजा सभी मनोरथों को पूर्ण करती है तथा मनुष्यों की आयु बढ़ाती है और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाली है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान तप मोक्ष जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं को षोडशोपचार पूजन करे। पूजा प्रतिमा के लिए ब्राह्मणों द्वारा कहे गए वेद मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से पूजन एवं ब्राह्मणों को भोजन करावे, तत्पश्चात दक्षिणा दे। व्याधिनां हरणं चैव भवेत भूतग्रह क्षयः। इस प्रकार देव पूजन से सभी भोगों की प्राप्ति होती है, व्याधियों का विनाश होता है एवं भूत बाधा तथा ग्रह बाधा नष्ट होते हैं। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवार को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्यों के महान दरिद्रता को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्ति को देने वाला है। कृतिका युक्त बुधवार के दिन विष्णु का पूजन करने से और दही तथा चावल का दान करने से मनुष्य को उत्तम संतान की प्राप्त होती है। भक्ति पूर्वक की गई शिव पूजा से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। रुद्राक्ष धारण से एक पाद, विभूति धारण से आधा पाद और मंत्र जाप से 3/4 तथा पूजा से पूर्ण भक्तिमान कहा जाता है। शिवलिंग च भक्तं च पूज्य मोक्षं लभे नरः। शिवलिंग तथा शिव भक्त की पूजा कर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए शिवलिंग का पूजा करना चाहिए। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घृत, शहद व शक्कर के साथ सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत तैयार कर शिव का अभिषेक करें। इस प्रकार आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है। य इमं पठेत अध्यायं शृणुयोऽध्यायं समाहितः तस्यैव शिवभक्तिश्च वर्धते दृढ़तां द्विजाः। अंत में सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जो इस प्रसंग का पाठ करता है अथवा सावधानी से सुनता है अथवा सुनाता है, उस पुरुष की शिव में भक्ति दृढ़ होकर निरंतर बढ़ती रहती है। शौनक ऋषि बोले, हे महानुमते सूत जी, आप हमारे लिए क्रमशः प्रणव का महात्मा, शिवलिंग का महात्मा एवं शिव भक्तों की पूजा की विधि बताइए। सूत जी कहने लगे, हे महर्षियों, आप सभी तपस्या के धनी हैं।
आपने यह बड़ा ही सुंदर जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया है, किंतु इसका उत्तर तो केवल भगवान महादेव ही दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। फिर भी शिव जी की कृपा से इसका यथाशक्ति उत्तर दूंगा। शिवो अस्माकं च युष्माकं रक्षां गृहातु भूरिशः। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा सब प्रकार से करें। प्रनाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रणव इससे पार करने के लिए दूसरा नाव है, इसलिए इस ओंकार का प्रणव की संज्ञा देते हैं। अथवा प्रपंचो नास्ति यो युष्माकं प्रणव विदुः प्रकरणे नयध्यात्मोक्षं वं प्रणवः बिंदुः। प्रपंच न माने नहीं, वह माने तुम में, अर्थात आत्मा में कुछ प्रपंच नहीं है, यह प्रणव शब्द का अर्थ है। अतः इस भाव को लेकर ही ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जपते हैं। अथवा प्रकरणे न जायते यं युष्मान मोक्षम इति वा प्रणव, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष दिला देता है, इस अभिप्राय से ही इसे विद्वान पुरुष प्रणव कहते हैं। अथवा अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासकों के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। प्रणव के दो भेद हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जाना चाहिए, और नमः शिवाय ये 5 अक्षरों वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जीव मुक्त सूक्ष्म ही सर्वसारं हितस्य ही। जीव मुक्त पुरुष के लिए सबके सारभूत सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही इसके लिए समस्त साधनों का सार है। सूक्ष्म उपासक पुरुष देह के लय हो जाने पर निश्चित ही रूप से स्वयं शिव स्वरूप हो जाता है। शिवोहम सत्य स्वरूपम। जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जप करता है, उसे ही शिव कृपा से निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो, उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। अकार उकार मकार बिंदु नाद शब्द काल और कला, इनसे युक्त जो प्रणव है वह योगियों के हृदय में अवस्थित रहता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह हर्ष प्रणव है। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस रस्व प्रणव का जप अवश्य करना चाहिए। पृथ्वी जल वायु जल आकाश, ये 5 भूत तथा रूप रस गंध स्पर्श एवं शब्द, इनके 5 विषय, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना का विषय हैं। इनमें पुरुष जब प्रवृत्त होता है तो उसे प्रवृत्ति कहते हैं, इससे परे भिन्न निवृत्त कहते हैं। अतः जिनकी संसार में प्रवृत्ति है उसे दीर्घ ओंकार का जप करना चाहिए। निवृत्त की इच्छा वालों को हर्ष प्रणव का जप करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। नवकोटि जपाक्षत्वम शुद्ध। इस ओंकार प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। पुनः 9 करोड़ जप करने से वह पृथ्वी तत्व का पर विजय प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ जप करने पर वह ज्ञान तत्व को जीत लेता है। इसी प्रकार वायु फिर आकाश और अधिकार कर लेता है। इस प्रकार जप करते हुए गंध रस रूप स्पर्श और शब्द पर विजय पा लेता है। पंचाक्षर पंचलक्षण जपेव मनुष्यात्मरं। भगवान शिव का स्मरण करते हुए पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का 5 लाख जप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जो सत्य अहिंसा आदि धर्म का आचरण करते हुए शिव की पूजा करते हुए अधर्म रूपी महिष पर चढ़े हुए काल चक्र के पार चले जाते हैं और शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा राम तत्व प्राप्त करते हैं, और फिर आत्मा राम तत्व के सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। गुरु कार्मलभ्यं नदीश्वाच मया पुनः, इस तरह
यहाँ जो कुछ बताया गया है वह पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मैंने नंदीश्वर के मुख से कुछ सुना। नंदी स्थान से परे जो स्वेद्य शिव वैभव हैं उनका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिव लोक के उस वैभव का ज्ञान सबको शिव कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा सबको नहीं होता। शिवलिंगं शिवं मत्वां स्वात्मानं शक्तिरूपकं शिवलिंगं च देवी च मत्वां स्वं शिवरूपकं। शिवलिंग को शिव मानकर, अपने को सती शक्ति रूप समझकर, शक्ति लिंग की को देवी मानकर और अपने को शिव रूप मानकर समझकर शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु मानकर पूजन करें। देव भूत्वा देवं यजेत, जो शिव और शक्ति की पूजा करते हैं वह मूल रूप की भावना करने के कारण शिव रूप ही हो जाते हैं। इस प्रकार जो भक्ति पूर्वक शिव भक्ति का पूजन करते हैं, शिव शक्ति का पूजन करते हैं अथवा शिव भक्त का पूजन करते हैं, वे शिव स्वरूप होकर सदैव कल्याण प्राप्त करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि शिव की पूजा करें या शिव भक्त की पूजा करें, दोनों एक बराबर। इसलिए हम लोग तो बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हमारे सद्गुरु जो है भगवान महाकाल की ही तपस्या करके महाकालमय बन गए थे। हे मनुष्यों, इस वेद सम्मत कथा को अर्थ सहित जो श्रवण करता है वह शिव ज्ञानी होकर शिव के साथ आनंद प्राप्त करता है। शिव ज्ञानी भवेत विप्र शिवेन सह मोदते। विद्वान पुरुष इस कथा को शिव भक्तों को अवश्य सुनाए। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, फिर उस पुरुष को पृथ्वी पर जन्म दोबारा नहीं लेना पड़ता। सूत जी बोले, अब मैं बंध और मोक्ष के लक्षण तथा मुक्ति के उपाय बताता हूँ, आप सभी आदर से श्रवण करें। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव कहलाता है तथा इस प्रकृति आदि 8 बंधनों से छूट जाने का नाम ही मोक्ष है, अथवा प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष है। बंधन आदंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। आत्मा का कभी बंधन नहीं होता, इसलिए आत्मा की मुक्ति का सोचना भी बेकार है। बंधन और मुक्ति तो केवल मन की होती है। मन ही बंधन डालता है और मन ही मुक्ति को देता है। यदि विषयों के प्रति मन में आसक्ति है तो वह बंधे हुए हैं, और मन विषयों से हट गया हो तो सारी मुक्ति हो गई हो। ये देखिए विद्वान ने बहुत बड़ा कारण बताया है और इसी पर हम सभी को मनन करना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। आगे की कथा कल।